सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क के कई हिस्सों में मॉक ड्रिल मुनाकिद हुई है और शाम 8 बजे होगा 15 मिनट का ब्लैकआउट ऑपरेशन शील्ड के तहत 6 रियासतों और यूटीज में यह मशकें कराई गई और जम्मू कश्मीर में भी जो है सिविल डिफेंस की मशकें मुनाकिद हुई है। जी बिल्कुल, अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर 8 बजे अब ब्लैकआउट का नजारा भी देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं पर अगर बात करें जम्मू कश्मीर के कई अजला में, खासकर वादी के अंदर भी और जम्मू में भी मुतादिद इलाकों पर और खास करके जितनी भी सरहदी जो रियासतें हैं पूरे मुल्क की या यूटीज हैं उनमें यह मॉक ड्रिल रखी गई थी, यह ऑपरेशन शील्ड के तहत। और इसी सिलसिले में कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं जहां पर आप ये देख सकते हैं कि जो मॉक ड्रिल 5 बजे का वक्त दिया गया था, 5 बजे से बाकायदा कई रियासतों के अंदर ये मॉक ड्रिल मुनाकिद हुई है और अब 8 बजे ऑपरेशन ब्लैकआउट का भी नजारा देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, जहां पर आज जम्मू कश्मीर के अलग अलग मुख्तलिफ इलाकों से भी तस्वीरें सामने आई है कि जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मॉक ड्रिल है वो करवाई गई, लोगों की हिफाजत के लिए ये सब करवाया गया ताकि अगर इस तरीके की सूरत हाल कभी आती है तो उस वक्त किस तरीके से लोगों को खुद को बचाना है, किस तरीके से तैयार करना है, उस सिलसिले में सभी को जो ये मॉक ड्रिल है वो आज करवाई गई। अलग अलग जगहों पर आज हुई, जम्मू कश्मीर की खासकर बात करेंगे, जितने भी सरहद के करीब इलाके हैं वहाँ पर ये मॉक ड्रिल देखने को मिली। और मुल्क के मगरबी सरहद के जितने भी करीब रियासतें हैं वहाँ जितने भी अजला है वहाँ पर जो मॉक ड्रिल है वो आज हुई। ऑपरेशन शील्ड के तहत जो मॉक ड्रिल्स है वो करवाई गई और ये इसलिए करवाया गया ताकि कोई भी हंगामी सूरत हाल हो उस वक्त लोग खुद को किस तरीके से बचाए, उस वक्त लोगों को क्या कुछ करना है, उस हवाले से जो जानकारी है वो दी गई। तस्वीरें साफ तौर पर आपके सामने कि किस तरीके से लोगों को समझाया जा रहा है कि आपने उस वक्त क्या कुछ करना है, क्या कुछ इक़दाम उठाने हैं। और जहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पर भी मॉक ड्रिल आज करवाएगी और अब 8 बजे के करीब जो ब्लैकआउट है वो भी करवाया जाएगा। और इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा की बात करेंगे, वहाँ पर भी इसी तरीके का जो मॉक ड्रिल है वो करवाया गया। और पंजाब में जो मॉक ड्रिल है वो 3 जून को करवाया जाएगा क्योंकि पंजाब हुकूमत ने मरकज़ से मुतबादल तारीख की दरख्वास्त की थी। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि इस वक्त पंजाब के सिविल डिफेंस अहलकार नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की तरबियती नशिस्तों में मसरूफ़ है। वहाँ पर 3 तारीख को जो मॉक ड्रिल है होनी है। लेकिन इसके अलावा आज राजस्थान, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो मॉक ड्रिल्स है वो करवाई गई। तो नाज़रीन, आपने देखा कि मुल्क की 4 ऐसी रियासतों के अंदर ये मॉक ड्रिल रखी गई थी जो खास करके पाकिस्तान की सरहदों से मिलती जुलती रियासतें हैं। और खास करके कोशिश करेंगे हम जम्मू कश्मीर के अंदर किन किन इलाकों में मॉक ड्रिल हुई है। हमारे साथ जम्मू से शिल्पा शर्मा जुड़ेंगे और साथ ही श्रीनगर से भी हमारे साथ इमरान नाइकू जुड़ेंगे। दोनों से जानकार लेंगे वादी के किन किन इलाकों के अंदर मॉक ड्रिल हुई है और जम्मू के कहां पर मॉक ड्रिल हुई है। शिल्पा और इमरान दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल हम करेंगे। थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। ताहम ये तस्वीरें जहां पर आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि किस तरीके से मॉक ड्रिल कराई जा रही है और लोगों ने और खास करके जो ऑफिसरान ने जिन्होंने मॉक ड्रिल कराई उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं जब तक हमारे नुमाइंदे जुड़ते हैं। आज की जो ये मॉक ड्रिल है ये इसलिए आयोजित की गई थी कि कल को अगर कोई हादसा हो जाता है तो ये देखने के लिए कि सभी डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन कैसी है, कितनी जल्दी सभी रिएक्ट कर सकते हैं, उस सब को चेक करने के लिए इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। मकसद यही था कि अगर कल को हादसा होता है तो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो फायर सर्विसेज है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के साथ मिलकर कितनी जल्दी उसमें हम रिस्पांस कर सकते हैं। इसमें देखिए हमारी एक नेशन वाइड प्रोग्राम चल रहा था जिसमें बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया था। आज जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो 7 सब डिविजन्स थे उनको इसमें कवर किया गया था। हमने कोई ना कोई एक इवेंट यहाँ क्रिएट करना था जिसमें हमने एक शेलिंग का इवेंट क्रिएट किया कि एक शेल गिरता है, उस शेल गिरने से अगर कोई इंजर्ड होता है या किसी की मृत्यु होती है तो हमें उसको कैसे रिएक्ट करना है। यही हम जनरल पब्लिक को बताना चाहते हैं कि अगर इस तरीके का कोई भी इंसिडेंट होता है तो आपने किस तरीके से प्रिपेयर्ड रहना है। जुड़ेंगे बराह रास्त और साथ ही इमरान नाइकू श्रीनगर से जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत दोनों का। इमरान और शिल्पा दोनों बताइएगा, पहले शिल्पा बताइए कि जम्मू के अंदर किस तरीके से मॉक ड्रिल अंजाम दी गई है। की बात करें तो जम्मू के बॉर्डर से सटे इलाके हैं वहां पर ये मॉक ड्रिल देखने को मिली, जहाँ पे स्कूल में भी ये मॉक ड्रिल जो है वो करवाई गई।
जहाँ पे बच्चों को भी ये सिखाया गया है कि किस प्रकार से जो है वो अगर दुश्मन अटैक करता है तो बंकर की तरफ किस प्रकार से रवाना होने हैं, क्या कुछ प्रिकॉशंस, क्या कुछ मेजर्स जो है वो लेने हैं। तो तमाम चीजें स्टूडेंट्स को जो है वो बताई गई कि अगर पाकिस्तान के द्वारा जो है वो शेलिंग की जाती है तो किस प्रकार से जो है अपनी सेफ्टी बरतनी है। और वहीं पर अगर शाम की बात करें तो आप देखिए शाम के समय शहरों में जो है वो करीबन 15 मिनट तक, यानी कि 8 से 8:15 तक जो है 15 मिनट तक ब्लैकआउट ड्रिल जो है वो देखने को मिलेगी, जहाँ पे तमाम जो है वो लाइटें बंद रहेंगी। ये साफ तौर पर जो है वो हिदायत दी गई है कि किसी प्रकार की कोई भी लाइट जो है वो ऑन ना करें। और शाम के समय ये 15 मिनट तक जो है वो ब्लैकआउट ड्रिल देखने को मिलेगी। और आज दिन की बात करें तो इस समय जो है वो मॉक ड्रिल स्कूलों में जो है वो तमाम स्कूलों में इस समय, यानी कि जो बॉर्डर सटे इलाके हैं वहां पर स्कूलों में इस समय मॉक ड्रिल इमरान, आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे इमरान, श्रीनगर या इसके अलावा वादी के किन किन अजला के अंदर ये मॉक ड्रिल देखने को मिली है, क्या कुछ आपके पास अपडेट? देखिए, ये शेड्यूल के हिसाब से आज 5 बजे यहाँ श्रीनगर के डीसी ऑफिस में जो है मॉक ड्रिल का इनेकाद होना था और मैं बिल्कुल उस स्पॉट पे मौजूद हूँ जहाँ पे अब से कुछ देर पहले ये मॉक ड्रिल जो है ये कंक्लूड हुई है। और इस मॉक ड्रिल में डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर भी मौजूद थे। इसके अलावा फायर एंड इमरजेंसी, SDRF और सिविल डिफेंस के जो एहलकार है वो यहाँ पे मौजूद थे। और कुल मिला के जिस तरह से शिल्पा ने कहा कि ये इस मॉक ड्रिल का बुनियादी मकसद यही था कि लोगों को अवेयर करना, एजुकेट करना, लोगों को समझाना कि अगर इमरजेंसी की सिचुएशन बनती है, क्राइसिस की सिचुएशन बनती है, वॉर लाइक सिचुएशन बनती है या जंग हो भी जाती है तो उस सब सूरत हाल के बीच में एक आम जो शहरी है वो खुद को किस तरह से महफूज रख सकते हैं। और इस हवाले से यहाँ पे आग जलाई गई और उसके बाद उस आग को एक्सटिंग्विश किया गया, उसको बुझाया गया, वो दिखाया गया और हल्का सा जो सायरन है वो भी बजाया गया। और इसके अलावा जो यहाँ फायर एंड इमरजेंसी के SDRF का अमला था या दीगर जो सिविल डिफेंस के जो लोग थे उन्होंने यहाँ पे बिल्डिंग्स के ऊपर छलांगे मारी। अच्छा इमरान, जिस तरीके से 8 बजे का भी इंतजार किया जा रहा है कि उस वक्त भी ब्लैकआउट देखने को मिलेगा, तो क्या कुछ जानकारी इस हवाले से? 10 मिनट का वक्त दिया गया है। 8 बजे जो है 10 मिनट के लिए श्रीनगर में ब्लैकआउट किया जाएगा और वो भी इस मॉक ड्रिल का हिस्सा है ताकि लोग अगर जंगी सूरत हाल पैदा होती है या वो जैसे मैंने कहा कि इमरजेंसी सिचुएशन है तो उस वक्त लाइट्स को ऑफ किया जाता है सो दैट लोग ये समझे कि इस लाइट ऑफ का या ब्लैकआउट का मतलब यह है कि खतरा है और इस खतरे के बीच में लाइट ऑफ करनी है और जो इंस्टॉलेशंस है, जो तनसीबात है, उस वक्त उन्हें कैसे महफूज रखना है और उसका एहतमाम भी 8 बजे सिर्फ 10 मिनट के लिए श्रीनगर में किया जाएगा। तो यहाँ पे शिल्पा से भी पूछने की कोशिश करूँ। शिल्पा, जहाँ पे देखा जाए तो ये जो ब्लैकआउट है या जो मॉक ड्रिल है, काफ़ी सारे लोग फ़ोन राब्ते भी कर रहे थे कि खदशात उनमें पाए जा रहे थे, जहाँ पे ये तो सिर्फ उन्हें सिचुएशन के हवाले से, काफ़ी सारे ये भी सोच रहे होंगे कि कुछ होने वाला है, क्या कुछ इस तरीके को इन्फॉर्मेशन? देखिए, जब पब्लिक नोटिस जो है वो जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जारी की गई थी तो इसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि जो मॉक ड्रिल होनी है स्कूलों में या फिर जो ब्लैकआउट ड्रिल होगी शाम के समय, उसमें कोई भी किसी प्रकार की पैनिक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि केवल और केवल सेकंड सिविल डिफेंस एक्सरसाइज है जिससे ऑपरेशन शील्ड जो है वो नाम दिया गया है। तो साफ तौर पर लोगों को कहा गया था जो भी अगर घर में बीमार व्यक्ति है या फिर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें समझाया जाए, उन्हें वो पैनिक ना करे क्योंकि केवल और केवल एक्सरसाइज है। इन फ्यूचर अगर किस प्रकार की घटना या दुश्मन अटैक करता है तो उससे किस प्रकार से बचना है, ये तमाम चीजें जो है वो एक्सरसाइज में जो है वो बताएंगी। तो इस साफ तौर पर बताया गया था कि कोई भी पैनिक करने की जरूरत जो है वो नहीं।